हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. लेट f एक फंक्शन है r से r में बी डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू में x की पावर 5 sin 1 by x प्लस 5x स्क्वायर x इज लेस देन 0 एंड 0 जब x इज इक्वल्स टू 0, x की पावर 5 cos 1 by x प्लस लैम्बडा x स्क्वायर जब x ग्रेटर है 0 से. तो आपको बताना है कि वो लैम्बडा की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए f डबल डैश 0 एग्जिस्ट करता है. अब f डबल डैश 0 के एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो गया कि अब अगर f डबल डैश 0 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दैट मीन्स कि f डबल डैश 0 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू में f डबल डैश 0 नेगेटिव विल बी इक्वल. दैट मीन्स में RHD विल बी इक्वल्स टू LHD. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा, राइट. इसका मतलब यही हुआ, तभी ये एग्जिस्ट करेगा. सो हम क्या करते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. तो ये डबल डैश कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहले इसका सिंबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देन हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि इसने बोला है कि अगर ये एग्जिस्ट करता है डबल डैश डबल डिफरेंशिएशन तो लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं x की पावर 5 वाली टर्म की. सो एज वी हैव x की पावर 5, राइट, डॉट में साइन 1 अपॉन x प्लस में 5x स्क्वायर. अब यहां ये जो टर्म हमें दी हुई है, राइट, पहले हम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास fx है. तो हम क्या निकालेंगे, हम f डैश x निकालेंगे. f डैश x निकाले तो इसको करते हैं, ये 1.2 के अकॉर्डिंग होगा. तो x की पावर 5 का करेंगे तो दैट इज 5x की पावर 4, ठीक है. साइन 1 बाय x एज इट इज रहेगा, तो ये एज इट इज आ गया. अब अपन क्या करेंगे, x की पावर 5 को अपन ने एज इट इज छोड़ा, साइन x का क्या करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का, दैट इज cos x मतलब cos 1 बाय x, राइट. और 1 बाय x का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर, राइट. देन प्लस 5x स्क्वायर का मतलब हो गया 10x. ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन इसका, ठीक है. अब अपन करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो देखिए यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये x स्क्वायर से यहां पर इसकी दो पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो हमारे पास f डैश x क्या बचा, हमारे पास बचा f डैश x इज इक्वल्स टू में यहां पर हमारे पास बचा 5x की पावर 4 डॉट में साइन 1 बाय x माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो दैट विल बी प्लस एज इट इज रहेगा. तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां बचा x की पावर 3 डॉट में cos 1 अपॉन x प्लस में क्या बचा यहाँ पे 10x. तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया. अब अपन इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, दैट इज f डबल डैश x. f डबल डैश x को कैलकुलेट करें तो सेम एज एक बार ये और एक बार इसको अपन करेंगे. सो एक बार 5 हमारा कांस्टेंट, इसको बाहर रख लेते हैं. x की पावर 4 का करेंगे तो दैट विल बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, दैट विल बी 4x की पावर 3, राइट. और यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 1 बाय x को एज इट इज ड्रॉप कर देते हैं, साइन बाय 1 बाय x एज इट इज हो गया, प्लस का x की पावर 4 को छोड़ा, साइन x का क्या हो जाएगा, दैट इज cos x, राइट. तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन में x. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या था, साइन x का cos x किया था, तो ये cos x हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे cos x हमारा पॉजिटिव रहेगा, नॉट नेगेटिव. तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, क्योंकि सी कंपनी वालों में माइनस का साइन लगता है, राइट. सो दैट विल बी माइनस. तो x की पावर 4 हो गया हमारे पास यहाँ पे एज इट इज, साइन x का cos x हो गया, और सेम 1 अपॉन x का माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर हो गया, राइट. सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन. माइनस का साइन लगाया यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि जैसे माइनस का साइन लगाया, अब क्या है, एक्स क्यूब है. अब इसको करते हैं अपन. सो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं. एक्स क्यूब का क्या होगा, दैट इज 3x स्क्वायर डॉट कॉस 1 अपॉन एक्स. अब क्या करेंगे अपन, प्लस का साइन, एक्स क्यूब को छोड़ा, कॉस एक्स का करेंगे तो कितना आ गया हमारा, cos x का अगर अपन डिफरेंशिएशन अब अपन करते हैं तो cos x का क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, तो दैट इज माइनस का साइन 1 अपॉन x, राइट. सो माइनस का साइन 1 अपॉन x हो गया. अब 1 अपॉन x का क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर, राइट. तो यहां हमारे पास इस तरह से दो नेगेटिव के साइन आ गए, प्लस ये तो आ गया हमारा इसका साइन. अब प्लस हमारे पास 10x है, तो 10x का क्या हो जाएगा, दैट इज 10x का हो गया हमारे पास 10, राइट. तो ये क्या हो गया हमारे पास f डबल डैश x निकल गया, किसके लिए, इसके लिए, राइट.
सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर टर्म के लिए डबल डिफरेंशिएशन। हमने इसका कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे डबल डिफरेंशिएशन इस वाले टर्म के लिए, राइट। सो नाउ वी विल कैलकुलेट फिर cos x डबल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं अपन किसके लिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे इसके लिए। सो अब हम करते हैं सेकेंड वाली टर्म के लिए कैलकुलेट। सो यहां पर हमारे पास क्या है, दैट इज fx इज इक्वल्स टू में x की पावर 5 cos 1 by x प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर। सो fx का करेंगे दैट इज f डैश x इज इक्वल्स टू में, अब x की पावर 5 का करते हैं दैट इज 5x की पावर 4 cos 1 अपॉन x एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस x की पावर 5 को अपन ने ड्रॉप किया और cos x का किया तो कितना आ गया, माइनस का, दैट इज इसको माइनस का कर देते हैं, दैट विल बी माइनस का साइन x आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, है ना, दैट इज माइनस का साइन 1 बाय एक्स और 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया इसका डिफरेंशिएशन, राइट। अब करते हैं इसका प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, दैट इज लैम्डा 2x, राइट। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अपन सेकंड ऑर्डर निकालते हैं, f डबल डैश x कैलकुलेट करते हैं। सो डबल डैश अपन पहले सबसे पहले इसके लिए करेंगे। सो सेम एज 5 हमारा बाहर रहेगा क्योंकि दोनों में है, राइट। सो x की पावर 4 का करेंगे तो 4x की पावर 3, राइट, 4x की पावर 3 आ गया। देन यहां पे हमारे पास cos 1 बाय एक्स है, वो एज इट इज आ जाएगा, दैट इज cos 1 बाय एक्स, राइट, प्लस का साइन। अब अपन क्या करेंगे, x की पावर 4 को छोड़ेंगे, cos x का करेंगे तो दैट इज माइनस का साइन, कितना आ गया, दैट इज 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का क्या हो गया, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। ये आ गया हमारे पास इसका। सो ये टर्म हो गई यहीं खत्म। अब करते हैं आगे, ये माइनस आपका हो गया प्लस, यहाँ एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा x की पावर 3, राइट, और यहाँ प्लस का साइन चलेगा तो x की पावर 3 का करेंगे तो दैट इज 3x स्क्वायर और साइन 1 बाय एक्स आपका एज इट इज रहेगा। नाउ अपन क्या करेंगे, x की पावर 3 को एज इट इज छोड़ेंगे, साइन x का करेंगे दैट इज अपने पास क्या आएगा, दैट इज cos 1 बाय एक्स और उसका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, राइट। ये एज इट इज आ गया हमारे पास, दैट इज माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो अपन यहीं पे इसको चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस यहाँ से हटके इसको चेंज कर देगा, तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा माइनस का, राइट। ये अपन ने इसका कर दिया, पर 2x का क्या हो जाएगा, दैट इज 2 लैम्डा, प्लस का क्या आ गया, दैट इज 2 लैम्डा। अब जैसा कि हमें पता है कि इसने बोला है कि f डबल डैश एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप देखेंगे जब हमने f डबल डैश x निकाला है, ये वाली टर्म निकली है। अब आप जब इस टर्म को हम क्या करेंगे, वी विल कंपेयर दिस f डबल डैश 0 इज इक्वल्स टू में f डबल डैश 0 नेगेटिव। हम इनको कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो आप ये जो कंप्लीट टर्म देख रहे हैं ना, ये वाली कंप्लीट टर्म, दिस वन है ना, ये कंप्लीट टर्म जितनी भी आप देख रहे हैं, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। सेम एज आपके पास जो पीछे इसमें हमारे पास जो टर्म थी, राइट, दिस वन, तो इसके अंदर भी हमारे पास जो साइन एक्स की टर्म निकली, ये लास्ट में ये पूरी कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, जब हम दोनों को सामने सामने रखेंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ हमारे पास 10, बाकी की टर्म सेम है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास दैट इज 2 लैम्डा। तो हमारे पास आएगा दैट इज 10 इज इक्वल्स टू में 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू में 10। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास दैट इज 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू में 10। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास दैट इज 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। भाई यहाँ पर ये कंप्लीट टर्म लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें दिख रहा है पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट। ये x ग्रेटर है तो इसमें अपन ने RH_D निकाल दिया और यहाँ पर हमारे LSD निकाल दिया। तो दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो ये टर्म दोनों के अंदर एज इट इज सेम है। आप देखेंगे कंपेयर करेंगे तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। यहाँ बच रहा है 2 लैम्डा और वहां बच रहा है 10। दोनों को सामने सामने रखा तो 2 लैम्डा बराबर 10 और लैम्डा की वैल्यू क्या निकल गई हमारी, 5 निकल के वेरीफाई हो गई। थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।